Your life, guys, is about to be changed. Things you know, things you've been taught, सब कुछ बदलने वाला है. आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल पे जाने वाली है. आपकी नॉलेज एक अलग लेवल पे जाने वाली है. आपका कम्युनिकेशन स्किल लेवल एक अलग लेवल पे जाने वाला है. आज हम कर क्या रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं. तो आज के इस लेसन में इस टेंस का हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम. आज इस लेसन को, इस टेंस को हम मास्टर करेंगे, इसके बारे में सब कुछ समझेंगे. एंड आई रियली मीन सब कुछ. ये ता है, ती है, ते है, ये विंडो के बाहर जाएगा और आप इस टेंस को एक्चुअल में समझेंगे. इसके साइंस को समझेंगे, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये समझेंगे. ना कि ये किससे खत्म हो रहा है, ता है, ती है, ये सब बाहर जाने वाला है और आप इस टेंस को एक्चुअल में मास्टर करने वाले हो, उसका साइंस समझने वाले हो. आप चाहते हो कि आप ये हिंदी टू इंग्लिश करना बंद करें और ये याद करना बंद करें और एक्चुअल में एक नेटिव स्पीकर की तरह बोलना स्टार्ट करें, तो इस लेसन को एंड तक जरूर देखना. नहीं देखेंगे आपका लॉस होने वाला है बहुत बड़ा. सो प्लीज वॉच इट अंटिल द एंड. आई एम एक्साइटेड एज ऑलवेज. आई नो यू गाइस आर टू. Let's do this. Alright everybody, let's start with understanding कि टेंस क्या है. सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्त कि टेंस क्या है. देखो, टेंस का मतलब होता है टाइम. टेंस का मतलब होता है टाइम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काल. राइट. अब देखिए, तीन टेंसेस होते हैं हमारे पास. पास्ट जो कि जा चुका, प्रेजेंट जिसमें अभी हम हैं, राइट, जो चल रहा है, और फ्यूचर जो अभी हमने देखा नहीं, जो आने वाला है. राइट. अब इन तीन टेंसेस के अंदर हमारे पास चार अलग अलग टाइप के टेंसेस होते हैं, जो अलग अलग टाइम को उस टेंस के अंदर रेफर करते हैं और अलग अलग पर्पसेस, अलग अलग रीजंस सर्व करते हैं. ठीक है, अलग अलग रीजंस के लिए उन टेंसेस को हम यूज करेंगे. तो आप ये समझो कि कोई भी टेंस, इन 12 टेंसेस के अंदर कोई भी टेंस एक वर्ब फॉर्म है जो एक पर्टिकुलर टाइम को रेफर करेगा और पर्टिकुलर पर्पसेस सर्व करेगा. चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, या फ्यूचर का ले लो. इन 12 टेंसेस में से कोई भी आप टेंस पकड़ लो, ये सारे क्या हैं? ये हैं वर्ब फॉर्म. जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक चीज पे ध्यान दो. रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसको आप समझो. तो ये 12 टेंसेस में से आप कोई भी टेंस ले लो, ये 12 टेंसेस क्या हैं? वर्ब फॉर्म हैं जो एक पर्टिकुलर टेंस को रेफर करेंगे, इंडिकेट करेंगे कि इस टेंस की बात हो रही है. और आप वर्ब को देख के ही समझ पाओगे कि ये कौन सा टेंस है. आउट ऑफ द 12 टेंसेस वी हैव इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ये कौन सा टेंस है. तो पहला काम क्या करेगा, ये टेंस वर्ब फॉर्म दिखाएगा कि ये वर्ब फॉर्म है, मतलब इस टाइम को रेफर करा जा रहा है, और उसका पर्पस भी बताएगा. राइट. किस पर्पस के लिए हम वहां पर उस टेंस को यूज कर रहे हैं. राइट. तो कोई भी टेंस एक वर्ब फॉर्म है जो एक पर्टिकुलर टाइम को रेफर करता है और एक पर्टिकुलर पर्पस को सर्व करता है, एक रीजन के लिए वहां पर यूज होता है. हर टेंसेस के, अलग अलग टेंसेस के अपने अपने रीजंस होते हैं, उनके लिए हम उनका यूज करते हैं. अब यहां पर अगर आप ता है, ती है, ते हैं करोगे, तो पहले आप अपने दिमाग में सोचोगे कि क्या वो ता है, ती है से खत्म हो रहा है हिंदी में. फिर उसको बोलोगे हाँ या ना, फिर आप उसको चेंज करोगे. ये रेक्टिफिकेशन आप ये याद कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो. क्या आपने हिंदी ऐसे समझी थी? नहीं. आपने सुना इस लैंग्वेज को, आपने बात करी और अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आपकी बिल्ड हुई. सिमिलरली आप ये लैंग्वेज भी ऐसे मास्टर करेंगे. तो हम साइंस समझेंगे. विद साइंस, विद प्रैक्टिस, विल लर्न दिस लैंग्वेज, विल मास्टर दिस लैंग्वेज. ऐसे हम इस लैंग्वेज को मास्टर करेंगे. तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया कि टेंस क्या होता है. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो सबसे पहला टेंस है, ये क्या है? सबसे पहली चीज या सबसे पहला आंसर होना चाहिए, ये एक वर्ब फॉर्म है. जो अभी मैंने बताया कि सारे टेंसेस क्या हैं? वर्ब फॉर्म है, मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से पर्टिकुलर वर्ब का यूज करके इसको फॉर्म करेंगे. वही वर्ब आपको बताएगा कि ये कौन सा टेंस है. ठीक है. अलग अलग वर्ब फॉर्म हम यूज करते हैं अलग अलग टेंस को रेफर करने के लिए. तो वर्ब फॉर्म देख के, किसी भी सेंटेंस का वर्ब फॉर्म देख के हम बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है. ठीक है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? वर्ब फॉर्म है जिसका हम यूज करते हैं बात करने के लिए कि हम जीवन में क्या करते हैं. राइट. हमारी हॉबीज क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद नहीं है. राइट. हम क्या करना चाहते हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे एम्बिशंस क्या हैं.
राइट। ये मेन पॉइंट्स है, कुछ इनके अलावा भी अलग हैं। देखिए सब कुछ हम कवर करने वाले हैं, आई रियली मीन इट, सब कुछ। बस आप इंजॉय करते जाओ, हैव अ कप ऑफ कॉफी, टी, व्हाटएवर यू लाइक, ड्रिंक, जो भी करना है, जस्ट इंजॉय, एंड तक साथ देना। और बस इसको आप समझ लो एक बार, वंस यू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, यू विल बी एबल टू यूज इट लाइक दिस। मतलब ये ताहत ये तो भूल जाओगे और आप दूसरों को पढ़ा भी पाओगे। अगर आपने किसी टॉपिक को एक्चुअली में समझा है, यू विल बी एबल टू टीच इट टू अदर्स एज वेल। दिस इज माय थ्योरी, ये मेरी थ्योरी है कि अगर आपने नहीं समझा सही से, आप उसको क्लैरिटी के साथ दूसरे को समझा भी नहीं सकते। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? वर्ब फॉर्म है जिसको हम यूज करते हैं बताने के लिए कि हम क्या करते हैं, हमारी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, गोल्स क्या है, एम्बिशंस क्या है। इन सबको सेपरेटली समझेंगे, इनके एग्जाम्पल्स लेंगे और कवर करेंगे। सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताने के लिए कि हम क्या करते हैं। रिपीटेड एक्शंस, हेड इज का रिपीटेड एक्शंस, काम जो हम बार बार रिपीट करते हैं। अब आपसे मैं पूछता हूं कि आप जीवन में क्या करते हो, या मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग जीवन में क्या करते हैं? दे वेक अप इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में उठते हैं या कभी भी उठते हैं, उठते तो है ना, दे वेक अप, दे ब्रश दे टीथ, वो साफ करते हैं अपने दांत, राइट, दे ईट, या हम कह लेते हैं वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं, सब करते हैं, राइट। वी टॉक टू पीपल, हम लोगों से बात करते हैं, एवरीबडी डज दैट, राइट। वी टेक अ शिट, हम पोटी करते हैं, एवरीबडी डज दैट, राइट। वी वी पी, हम सुसु करते हैं, वी गो आउटसाइड, हम बाहर जाते हैं, वी गेट अप, हम उठते हैं, वी गेट डाउन, वी जंप, वी स्माइल, वी लाफ, वी क्राई। ये सारी चीजें हम करते हैं और हम बार बार करते हैं। तो जब भी आपको वो चीजों की बात करनी है जो आप करते हैं, आपसे कोई पूछ रहा है आप क्या करते हैं, राइट, तो आप बात करेंगे, आपको बताना है कि आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, और आप पर्टिकुलर सिचुएशन में भी बता सकते हैं कि जब आप गुस्सा होते हैं तब क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, सुबह क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं उन कामों की जो आप बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं। आप इसको समझो कि ऐसा नहीं कि अभी क्या कर रहे हो या बाद में क्या करोगे, नहीं, वो काम जो आप बार बार करते हो, जो करते हुए आ रहे हो, राइट। तो इन चीजों की हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन वे टू यूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व्हेनेवर वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी डू रिपीटेडली। जब भी हम बात करते हैं उन चीजों की जो हम बार बार करते हैं, वी यूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने, ये देखो। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस पर्टिकुलर यूसेज के बारे में। ठीक है, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। ठीक है, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। अभी तक मैंने आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम्पल्स देखो और स्ट्रक्चर खुद से ही फिगर आउट करो। स्ट्रक्चर दे दूंगा तो फिर आई, वर्ब, वी1, वो नहीं करेंगे, है ना। ये स्पून फीडिंग ये याद नहीं करेंगे, देखेंगे समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑब्वियसली मैं दूंगा आपको, बट अभी आप एग्जाम्पल समझो। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, राइट। तो ये काम मैं बार बार करता हूं। मैं ये भी बता सकता हूं कि आई ईट फूड थ्राइस अ डे, मैं 3 बार खाता हूं, है ना। मैं ये करता हूं, ऑब्वियसली बार बार करता हूं, और कितनी बार करता हूं, थ्राइस अ डे, राइट। आई मेक ग्रामर लेसन। कोई मेरे से पूछ रहा है कि भाई तुम क्या करते हो यार पैसे के लिए, मतलब ऑब्वियसली आपका आपका भाई सीए है या आपकी सिस्टर आर्मी में ऑफिसर है, आप क्या करते हो? मैं कहता हूँ यार मैं ग्रामर लेसन्स बनाता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार बनाया खत्म कर दिया, ऑब्वियसली ये मैं बार बार करता हूँ, ये मेरा काम है, तो ये मैं रिपीटेडली करता हूँ बार बार। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, आई मेक ग्रामर लेसन्स। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखो। आई ऑफन टॉक टू माई फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, कि यार मैं फैमिली मेंबर्स से अपने और फ्रेंड से बहुत जल्द बात करता रहता हूँ। ऑफन मतलब जो काम जल्द से होता रहता है। आई ऑफन टॉक टू माई फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, मैं ये करता रहता हूँ, है ना। और मैं फ्रीक्वेंसी भी बता रहा हूँ कि कितनी जल्दी जल्दी करता हूँ। ऑफन करता रहता हूँ मतलब बहुत जल्द करता ही रहता हूँ, है ना। आप दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो फ्रीक्वेंसी का। आई ऑलवेज टॉक टू, या डेली टॉक टू माई फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। आई नेवर टॉक टू माई फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। आई रेयरली टॉक टू माई फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। ऐसे भी बात कर सकते हो, आप बता सकते हो कि कितनी जल्दी करते हो, है ना। आई समटाइम्स मेक ग्रामर लेसन, मैं कभी कभार बनाता हूँ। मैं बनाता तो हूँ, ये बार बार मैं रिपीट तो करता हूँ, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी में करता हूँ कि आज बना लिया, फिर 10 दिन बाद बना लिया, फिर मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत बहुत दूर दूर की है। मतलब ये बहुत दिनों के बाद होता है ये काम, लेकिन ये फिर भी रिपीट होता है। तो आप फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हो किसी काम की, है ना। आई लिसन टू सॉन्ग्स इन द इवनिंग, मैं ये करता हूँ इवनिंग में। कोई मेरे से पूछ रहा है यार
इवनिंग में यार तुम क्या करते हो यार? तुम्हारे इधर का मौसम तो बहुत बढ़िया है यार। मैं कहता हूँ यार शाम को तो मैं यार गाने सुनता हूँ, यहाँ पे छत पे आता हूँ और गाने सुनता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ मैं क्या करता हूँ। तो अलग अलग सिचुएशन में जब आपसे कोई पूछ रहा है, आपको खुद से बताना है कि आप क्या करते हो, या कैसे क्या करते हो, या कब क्या करते हो, तो आप वो बताओगे। ठीक है। आई गिव इंग्लिश क्लासेस टू माई स्टूडेंट्स। मैं अपने बच्चों को इंग्लिश की क्लासेस देता हूँ। मेरे घर पे रिलेटिव्स आ गए, मुझे लड़की देखने वाले आ गए, है ना, जो कि आने नहीं चाहिए, फिर भी आ गए, है ना, आ गए फिर भी। तो हमसे पूछते हैं उनके फादर, लड़की के फादर, की व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं भाई साहब आप, हमारी बेटी को कैसे पालेंगे, कैसे खुश रखेंगे, है ना, जिम्मेदारी तो लड़के की है। भैया हम कैश काउ हैं, हम तो एटीएम मशीन है, तो ऑब्वियसली पैसे के बारे में हमसे पूछा जाता है। तो उनके फादर पूछते हैं व्हाट डू डू, क्या करते हैं आप? तो मैं कहता हूँ भैया आई गिव इंग्लिश क्लासेस टू माय स्टूडेंट्स। मैं अपने बच्चों को इंग्लिश की क्लासेस देता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ, इस तरीके से मैं अपना जीवन व्यापन करता हूँ और पैसे कमाता हूँ, है ना। तो ये मैं करता हूँ। जरूरत कब पड़ी बताने की? जब मेरे से पूछा गया, तो ये मैं करता हूं। अब मैं ये तो नहीं देख रहा एंड में कि ता है ती है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ भी रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब आपको खाना खाता हूं, ता हूं आ गया, बनाता हूं, फैमिली से करता हूं, सब में तो ता है ती है आ रहा है। अरे हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हम बताना चाह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। और अगर मैं कह दूं मुझे चाय पसंद है, मुझे चाय पसंद है, अगर मैं अपनी लाइक्स की बात कर लूं कि मुझे क्या पसंद है, मेरी कितनी चॉइसेस हैं, तो उसमें से एक बता देता हूं कि आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। तो यहाँ पर ता है ती है कहाँ आया? आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, ता है ती है से एंड हो रहा है सेंटेंस? नहीं हो रहा ना। तो ये लॉजिक आपका फेल हो जाएगा, मतलब हर जगह नहीं लगेगा। यार ये कोई सब्जेक्ट तो नहीं है, ये आपका हिस्ट्री तो नहीं है जिसको आप याद करोगे। ये एक लैंग्वेज है जिसको आपको, जिसका साइंस समझना है और मास्टर करना है। तो ये ता है ती है नहीं करना है, समझो। पहला यूसेज रिपीटेड एक्शंस, ठीक है। वो काम जो बार बार होते हैं, जब उनकी बात आपको करनी है, कि जो आप बार बार करते हो, है ना, क्या करते हो, कब करते हो, कैसे करते हो, तो उनकी हम बात करेंगे। क्लियर है। अब जब आपको बताना है कि आप क्या करते हो, कंटेंट देना है, कोई आपसे पूछता है कि आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आप किसी के घर गए और वो बेसिकली आपको कुछ खिलाना चाहते हैं, तो मॉर्निंग है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, ब्रेकफास्ट में आप क्या खाते हो। तो वो बोलेगा आपसे व्हाट डू यू हैव इन ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो। तो आपसे वो कंटेंट जानना चाह रहा है कि आप क्या करते हो, है ना। और आप कहोगे आई हैव पोहा इन ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट में ई ए के फर्स्ट, ब्रेकफास्ट में पोहा लेता हूं, या आई हैव लाइट फूड इन ब्रेकफास्ट, मैं थोड़ा हल्का खाना खाता हूं ब्रेकफास्ट में। ठीक है। तो देखिए कंटेंट समझिए कि आप क्या करते हो। आपसे कोई पूछ रहा है स्पेसिफिकली कि भाई इस समय आप क्या करते हो, ब्रेकफास्ट में आप क्या लेते हो, क्या खाते क्या हो। हम पोहा खाते हैं। अच्छा, जल्दी से थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे ऑब्वियसली मैं समझा रहा हूं, बट जल्दी से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, पहले आ जाता है सब्जेक्ट, है ना, फिर आ जाता है वर्ब बेस फॉर्म में। बेस फॉर्म में मतलब फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं हम इंडिया में, तो फर्स्ट फॉर्म समझ लो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, मतलब प्लूरल फॉर्म में ही रहेगी। डू, ईट, स्लीप, राइट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो ये तो चलो प्लूरल कर लो। अगर सब्जेक्ट आपका यहाँ पर सिंगुलर है, तो फिर वर्ब के आगे एस आ जाएगा, ई एस आ जाएगा, आई एस आ जाएगा, है ना, अलग अलग तरीके से वो एंड होगी वर्ब। फिर उसके आगे ऑब्जेक्ट आ सकता है, मोडिफायर आ सकता है, या दोनों में से एक आ जाएगा, है ना, यही यहाँ पे भी होगा। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉर्म करेंगे। सब्जेक्ट आएगा, वो क्या करता है, वो वर्ब आ जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नहीं तो मोडिफायर आ जाएगा, या दोनों भी आ सकते हैं। ये आएगा या ये आएगा या दोनों आ जाएंगे, ये तीनों केसेस पॉसिबल है। तो एग्जाम्पल देखेंगे और इसको समझेंगे। इसको जल्दी से कर देते हैं मिटा। ऑलराइट, व्हाट डू यू डू आफ्टर द क्लास, आप क्लास के बाद क्या करते हो। तो देखो आप क्या करते हो यार, जीवन में क्या करते हो, क्लास के बाद क्या करते हो। स्पेसिफिक सिचुएशन है कि क्लास जब खत्म हो जाती है तब क्या करते हो। ठीक है, आफ्टर द क्लास आई टॉक टू माई फ्रेंड्स और आई गो आउट एंड आई ईट चाइनीज फूड। क्लास के बाद मैं बाहर जाता हूँ और मैं चाइनीज फूड खाता हूँ। ये मैं करता हूँ यार, ये बार बार ये रिपीट होता है, ये हिस्ट्री है, ये बार बार काम होता है। ठीक है, ताहे ती में नहीं घुसना, समझो कंटेंट समझो। व्हाट डज योर सिस्टर डू, है ना।
मैं आपसे मिल रहा हूँ और आपकी बहन से उतनी बात नहीं होती, तो जानना चाह रहा हूँ कि भाई बहन क्या करती है? तो यार बहन यार हॉस्पिटल में काम करती है। माई सिस्टर वर्क्स एट हॉस्पिटल। माई सिस्टर वर्क्स, वर्क्स सिंगलर सब्जेक्ट है तो वर्क्स आ जाएगा। माई सिस्टर, चलो मैं लिख देता हूँ, माई सिस्टर वर्क्स आ जाएगा, वर्क्स एट अ हॉस्पिटल, राइट। अगर प्लूरल होता माई सिस्टर्स तो यहां पर फिर वर्क आ जाता, एस नहीं आता। समझो, वॉट डज राहुल डू एट योर प्लेस? यार राहुल तुम्हारे घर में क्या करता है? यार हमेशा पड़ा रहता है, करता क्या है? मतलब राहुल करता क्या, क्यों है वहां पर, वो काम क्या करता है? तो मैं कहता हूँ यार वो मेरी यार चाय बना देता है और ब्रेकफास्ट तैयार कर देता है, मेरे पेपर्स में हेल्प कर देता है, राइट। तो ये सारी चीजें वो करता है, ये सारी चीजें वो मेरे घर में करता है। ही मेक्स ब्रेकफास्ट, ही हेल्प्स मी विद माई पेपर्स, और ही गोज आउट विद मी, मतलब मेरे साथ बाहर जाता है, ये सारी चीजें वो करता है। तो कंटेंट जब जानना है कि आप क्या करते हो तो आप व्हाट का क्वेश्चन पूछोगे और कंटेंट निकाल लोगे। टाइम के बारे में जब आपको पूछना है ना, कि किस समय आप कोई चीज करते हो, तो आप व्हेन का यूज करोगे, ठीक है। व्हेन डू यू टेक योर क्लास? अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आप क्लास कब लेते हो, तो आप बताओगे आप ये करते हो और इस समय करते हो, कि आई टेक माई क्लास, आई टेक माई क्लास एट 7 PM, मैं 7 बजे लेता हूँ, या इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, व्हाटएवर टाइम बता दोगे आप, है ना। व्हेन डू यू वेक अप? कब उठते हो भाई? कोई आपसे जानना चाह रहा है कि ये काम जो करते हो आप, ये कब करते हो, उठते कब हो? तो आप बोलोगे आई वेक अप एट 5 AM, मैं 5 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट, यहाँ पर ऑब्वियसली आई आ जाएगा, है ना। आई वेक अप एट 5 AM। व्हेन डज शी गेट एंग्री? यार वो गुस्सा कब होती है? ऑब्वियसली गुस्सा, गुस्सा तो होती है ना, और उसके हाथ में नहीं है बट वो होती है। ये बार बार होता है काम, गुस्सा होना ये बार बार होता है, बट ये कब होता है? वो गुस्सा कब होती है? आपकी दोस्त है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है ना? तो आपको पता होगा बेहतर, गुस्सा कब होती है। शी गेट्स एंग्री, शी गेट्स एंग्री आफ्टर 10 PM। 10 बजे के बाद वो गुस्सा हो जाती है यार। या शी गेट्स एंग्री व्हेन शी वॉचेस टीवी, या व्हेन शी वॉचेस न्यूज, जब वो टीवी देखती है, न्यूज देखती है, तब वो गुस्सा हो जाती है। व्हेन डज शी गो आउट? वो बाहर कब जाती है, घूमने कब जाती है? शी गोज आउट इन द इवनिंग, और शी गोज आउट आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद जाती है। तो टाइम के लिए हमने ऐसे सेंटेंसेस बनाए और ऐसे हम बात कर रहे हैं। तो देखो, आप बता सकते हो आप क्या करते हो, कैसे करते हो, कब करते हो, ठीक है। आप पूछ भी सकते हो इन चीज़ों के बारे में। तो आगे अभी स्ट्रक्चर्स हैं, और मैं इसलिए स्ट्रक्चर अभी नहीं दे रहा कि आप इन सेंटेंसेस को देखें, ऑब्जर्व करें और खुद प्रैक्टिस करें, रिपीट करें, इनका यूज करके, इन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करके रिपीट करें और जानें। जैसे यहाँ पे मैं प्लेस के बारे में पूछ रहा हूँ, टाइम के बारे में पूछ रहा हूँ, आप भी अपने दिमाग में क्वेश्चंस फॉर्म करिए और पूछिए। इमेजिन करिए यू हैव अ फ्रेंड इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव समबडी टू टॉक टू, और ये क्वेश्चन आप जानना चाहते हो। प्लेस की काम कहाँ पर होता है, आप पढ़ते कहाँ हो यार? वेयर डू यू गाइस स्टडी? वेयर डू यू गाइस स्टडी? वी स्टडी इन अ लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। वी स्टडी एट हिज प्लेस, हम इसके घर पे पढ़ते हैं। वी स्टडी एट हिज प्लेस। वेयर डज शी वर्क? वो कहाँ काम करती है? शी वर्क्स एट सैमसंग, वो सैमसंग में काम करती है, राइट। शी वर्क्स हेयर, वो यहाँ पर काम करती है। तो हम जगह के बारे में बता रहे हैं। वेयर डू दे प्ले? वो कहाँ खेलते हैं? दे प्ले इन 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 अ गार्डन, वो गार्डन में खेलते हैं। दे प्ले ऑन द टेरेस, वो टेरेस ऊपर छत पे खेलते हैं। तो हम जगह के बारे में बता सकते हैं। आप बता सकते हो कि आप क्या करते हो और कहाँ पे करते हो, ठीक है। तो ये सारे मोडिफायर हैं जो वर्ब के बारे में बता रहे हैं। मैनर, वेयर डू यू प्रिपेयर दिस? आप कैसे बनाते हो, आपका मैनर जानना चाह रहा है कि आप काम कैसे करते हो, राइट। हाउ डज इट वर्क? ये कैसे काम करता है? कोई आपके पास बेसिकली लेट्स सपोज कोई कोई मशीन है, या आपके पास कोई कोई गैजेट है, एंड द पर्सन इज बेसिकली लुकिंग एट इट फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको नहीं पता कि ये कैसे है, कैसे काम करता है, एंड द पर्सन इज बेसिकली आस्किंग हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है ना। तो आप बता दोगे दिस इज हाउ इट वर्क्स, ये मैनर है इसका। हाउ डू दे ट्रीट यू? आपको वो कैसे ट्रीट करते हैं, आपके साथ कैसा वर्ताव करते हैं। सो दे ट्रीट मी वेल, वो मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। मैनर हो गया। रीजन, किसी भी काम का रीजन क्या है, आप ये क्यों करते हो, आप क्यों पढ़ाते हो? मैं इसलिए पढ़ाता हूँ, मैं इसलिए खेलने जाता हूँ, मैं इसलिए उसको गाली देता हूँ। तो आप रीजन भी बता सकते हो। वाई डू यू टीच इंग्लिश? आप क्यों पढ़ाते हो? आई टीच इंग्लिश बिकॉज आई लव इट, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे प्यार है। आई टीच इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू, आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ। वाई डज शी ट्रीट यू बैडली? आपको वो बुरी तरीके से क्यों
ट्रीट करती है आपके साथ, बुरा व्यवहार क्यों करती है, व्यवहार क्यों करती है, तो शी ट्रीट्स मी बैडली बिकॉज आई एम शॉर्ट, मैं छोटा हूं इसलिए मुझसे गंदा व्यवहार करती है, या मैं डार्क हूं इसलिए मेरे से गंदा व्यवहार करती है। तो व्हाटएवर द रीजन है, आप रीजन भी दे सकते हो, ठीक है। अब ये समझो कि आप जिस काम के बारे में बात करें उसकी फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हो, जैसे कि भाई अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जो भी आप करते हो कितनी जल्दी जल्दी करते हो, डेली करते हो या कभी कभार करते हो या बहुत दिन में करते हो, या भाई बहुत ही मुश्किल से करते हो, कि जैसे हो गया ना कि कुर्ता पहनना, कि भाई जब कोई त्योहार आता है तभी पहनते हैं, लेकिन ये काम करते हो आप, ऐसा नहीं है कि बंद हो, ये करते हो भाई, ये हो रहा है, आगे भी होगा, कितनी जल्दी करते हो वो बता सकते हो। तो डेली जो डेली होता है, हर दिन होता है, एवरी डे डेली एक ही है, ऑलवेज मतलब हमेशा होता है, यूजुअली मतलब जो 80-90% होता रहता है यार, मतलब डेली नहीं हो रहा बट हाँ काफी हद तक रिपीट होता रह रहा है जल्दी, नॉर्मली भी उतना ही है 70-80%। देखो मैं परसेंटेज दे रहा हूँ, ये कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है, बट आपको थोड़ा सा समझाने के लिए परसेंटेज दी जाती है ना, जनरली नॉर्मली एक ही है। ऑफन ये भी मतलब जो बार बार होता रहता है, डेली नहीं हो रहा है, 60-65-70% हो रहा है, फ्रीक्वेंटली ऑफन वन एंड द सेम थिंग, समटाइम्स जो कभी कभार हो रहा है, ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है, कभी कभार यार, जब भी मेरे को टाइम मिलता है कभी कभार मैं अपने दोस्तों से मिल लेता हूँ या उनको कॉल कर लेता हूँ, आई कॉल देम समटाइम्स। ओकेजनली मतलब जो कुछ ओकेशन पे ही होता है, जैसे कुछ लोग हैं, कुछ तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो पीते हैं, है ना, ड्रिंक करते हैं, और वो कब करते हैं, जब किसी की शादी हो, तो ये एक ओकेशन है जब वो काम ये करते हैं ना, वो पीने का काम इस ओकेशन पे करते हैं। सो वी ओकेशनली ड्रिंक, ठीक है, हम ड्रिंक करते हैं बट ओकेशनली करते हैं, वंस इन अ वाइल, जब कोई ओकेशन होता है तभी करते हैं। तो काम कब हो रहा है ये भी बता रहे हैं कि इस फ्रीक्वेंसी से ये हो रहा है, सेल्डम ना के बराबर, रेयरली ना के बराबर, नेवर कभी नहीं, ना के बराबर नहीं, कभी नहीं होता। एग्जाम्पल्स देखो, आई डेली ईट फूड, मैं डेली खाना खाता हूं, खाना खाता हूं कितनी जल्दी, डेली खाता हूं भाई। जॉन समटाइम्स टॉक्स टू हिज मदर रूडली, कभी कभार जॉन अपनी मदर से रूडली बात करता है। तो जॉन ये करता है, क्या करता है, अपनी मदर से रूडली बात करता है, और कभी कभार करता है, वो हमेशा नहीं करता, कभी कभार जब वो गुस्से में है, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, उस सिचुएशन में अपनी मदर से इस तरीके से बात करता है, और ये सिचुएशन कभी कभार आती है। दे ऑफन गेट लेट टू द क्लासेस, वो क्लास पहुंचने में हमेशा मतलब काफी बार लेट हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का यूज करना जरूरी है। अगर मैं बोल दूं जॉन अपनी मदर से रूडली बात करता है, तो आपको लगेगा कि यही उसका नेचर है यार, वो हमेशा ऐसा करता है, राइट, दैट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। सच क्या है कि जॉन कभी कभार अपनी मदर से रूडली बात करता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन एज वेल, कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो काम हो रहा है, कि ये कब कब होता है, ये जानना जरूरी है। कि ऐसा नहीं है कि कभी कभार ना ये बहुत बदतमीजी करता है मेरे से, कभी कभार वैसे बहुत अच्छा आदमी है, बहुत इज्जत करता है, बहुत प्यार करता है, बट कभी कभार समटाइम्स ही डजंट टॉक टू अस नाइसली, मतलब वो हमसे तमीज से अच्छे से पेश नहीं आता, हमारे साथ हमसे अच्छे से बात नहीं करता। गेट द पॉइंट। ये था पहला यूसेज। जी हाँ, रिपीटेड एक्शंस, जब आपको उन काम की बात करनी है कि जो आप करते हैं, आप क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी में करते हैं, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछिए, है ना, क्या आप ये करते हैं कि नहीं, तो सिंपल डू डज का यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जानना चाह रहे हो कि कब करते हो, कैसे करते हो, क्यों करते हो, रीजन क्या है, कहाँ करते हो, तो आप WH वर्ड्स का यूज करोगे, अभी आगे जो मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा यूसेज, यूनिवर्सल फैक्ट्स और ट्रुथ्स, जब आप उन चीजों की बात करो जो साइंटिफिकली सच है, ट्रू है, या फैक्ट्स जो आपके लिए सच हैं, तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। एग्जाम्पल देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूर्य है, सूरज है, वो ईस्ट में, ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, है ना, नहीं पता दोस्त, तो गलत क्या बोलेंगे यार, पूर्व बोलेंगे क्या, शायद पूर्व, पूरब से उदय होता है, सूरज पूरब से उदय होता है। तो ये सच है भाई, आप मानो या मत मानो, है ना, ये सच है, इट्स ट्रू फॉर एवरीबॉडी, ये सबके लिए सच है। तो यहां पर हम देखिए, सन हो गया द सन सब्जेक्ट, राइजेस हो गया हमारा वर्ब, ठीक है, सिंस द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, हमने वर्ब भी सिंगुलर। देखिए जितने भी वर्ब हैं बेस फॉर्म में, ये सारे प्लूरल होते हैं, राइज, ईट, स्लीप, टीच, गो, ये सारे वर्ब अपने आप में प्लूरल फॉर्म में है। अंडरस्टैंड दिस, ऑल द वर्ब्स इन द बेस फॉर्म दे आर प्लूरल इन देमसेल्व्स, अपने आप में ही प्लूरल है इन द प्रेजेंट टेंस।
इफ यू वांट टू मेक देम सिंगुलर, अगर आपको इनको सिंगुलर बनाना है, यू हैव टू ऐड समथिंग एट द एंड ऑफ देम, आपको इनके एंड में कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो राइस का राइसिस हो जाएगा, ईट का ईट, स्लीप का स्लीप्स, टीच का टीचेस, गो का गोज। इस तरीके से सिंगुलर हो गए। तो आई राइज, वी राइज, दे राइज, बट ही राइजेस, इट राइजेस, शी ईट्स, है ना, सैम स्लीप्स, जॉन टीचेस, ही गोज। सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और वर्ब को सिंगुलर कैसे करेंगे? एस, एस, आई, एस और आई वी एस, जितने भी तरीके होते हैं ना, वो मैं दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वो आप देख लेना। ठीक है, कुछ वर्ब्स को देखोगे समझ जाओगे। आप याद नहीं कर सकते, आपको पैटर्न देखना पड़ेगा और आपको मतलब देखना पड़ेगा, जितने वर्ब्स एक्सप्लोर कर सकते हो करो। जितना आप रीड करोगे, जितना आप लिसन करोगे, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और ग्रेजुअली आप मास्टर कर लेंगे। इसको जरा सा मिटा देते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सच है, इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर रहे हैं। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, जो पौधे हैं वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, और ये सच है। प्लांट्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने गिव प्लूरल फॉर्म में ही रखा है। क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है, फ्रीज हो जाता है, ये सच है। whether you do it, I do it, जब आप इस कंडीशन में उसको अप्लाई करोगे, इट विल वर्क फॉर एवरीबडी, सब पे काम करेगा, चाहे कुत्ता भी करे उसके लिए भी काम करेगा। 0 डिग्री पे अगर कुत्ता पानी को रखेगा तो वो पानी फ्रीज हो जाएगा, इट विल वर्क फॉर एवरीबडी। तो वाटर हो गया सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, अनकाउंटेबल, है ना। फ्रीजेस, फ्रीज वर्ब है, फ्रीज जमना, सिंस द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इसको हमें सिंगुलर करना पड़ेगा, तो ऐसा हमने ऐड कर दिया, फ्रीजेस। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पर वाटर पानी फ्रीज हो जाता है। नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी क्या है? प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। तो हम बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या है, उनकी पोस्ट बता रहे हैं, वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। इट इज ट्रू फॉर एवरीबडी, आपके लिए भी सच है, मेरे लिए भी सच है, ये सच है। साइंटिफिकली सच नहीं है, बट मतलब नॉलेज वाइज अगर देखेंगे आप कॉन्टेक्स्ट, तो ये सच है। राहुल इज माई ब्रदर, राहुल मेरा भाई है, तो ये सच है, तो हम इज का यूज कर रहे हैं। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, ये मेरे लिए सच है, तो मैं बता रहा हूं। और इसका एक अलग तरीके से भी यूसेज है, एक अलग रीजन है हम क्यों यूज करें यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वही बताऊंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद V1 ही आएगा, इसके बाद आपके पास लिंकिंग वर्ब इज MR भी आ सकता है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लोगों को लगता है कि सब्जेक्ट के आगे V1 आना ही चाहिए और ये कोई अलग टेंस है, नहीं भैया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसे यूज करेंगे आगे समझेंगे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स, जब इनकी बात करनी है कि क्या सच है, जो सबके लिए सच है, आपके लिए सच है, सबके लिए सच है, इनकी बात करेंगे, इनको मेंशन करेंगे, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। होप इट्स क्लियर। थर्ड है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अगर आपको बताना है कि आपकी क्या पसंद है, आप क्या पसंद करते हो, ये पसंद है, ये अच्छा नहीं लगता, है ना, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को मेंशन करेंगे। ठीक है, बताएंगे लोगों को। आई लव टॉकिंग टू पीपल, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, मुझे लोगों से बात करना पसंद है। अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूं, देखिए, मुझे, यार समझना यार, है ना, मैं ताहती है क्यों मना कर रहा हूं, समझो। मुझे लोगों से बात पता होगा ये तो, है ना, बात करना पसंद है। अब यार ये बताओ कि यहां पर ताहती है कहां से आया? नहीं आया ना। अब आप कहोगे कि है से खत्म हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। चलो, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। अब यहां पर भी तो है से खत्म हो रहा है, तो ये है ती है, ये नहीं करना है दोस्त, ये नहीं करना है। आपको क्या देखना है कि जब आप अपनी लाइक्स की या डिसलाइक्स की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, आपको प्रेजेंट में क्या पसंद है, क्या अच्छा नहीं लगता, प्रेजेंट में, पास में नहीं, प्रेजेंट में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे और उसको बता देंगे, सिंपल, खत्म केस। आई लव टॉकिंग टू पीपल, मुझे लोगों से बात करना पसंद है या मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है। आई हो गया सब्जेक्ट, लव वर्ब, क्या, टॉकिंग टू पीपल, जेरेंट फ्रेज, ठीक है, वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लव, लव क्या, टॉकिंग टू पीपल। माई ब्रदर, सिंगुलर सब्जेक्ट, माई ब्रदर,
सब्जेक्ट हो गया। डज नॉट सिंगुलर है, नेगेटिव है तो डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, डज आएगा, साथ साथ समझ लेते हैं, है ना। नेगेटिव है, डज नॉट, फिर आ जाएगा वर्ब बेस फॉर्म में। अब देखो, अगर नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट और डज नॉट के बाद V1 आएगा ही आएगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। ऑब्वियसली प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो V1 आता ही आता है, सिंगुलर हो तब भी डज नॉट के बाद V1 ही आएगा, ठीक है। माई ब्रदर डज नॉट लाइक क्या पार्टिंग, मुझे मतलब मेरे भाई को पार्टी करना पसंद नहीं है, मेरे भाई को, मेरे भ्राता को पार्टी करना पसंद नहीं है। डज नॉट लाइक क्या पार्टिंग, तो पार्टिंग हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, डज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, लाइक हो गया मेन वर्ब, नॉट हो गया नेगेशन, पार्टिंग हो गया ऑब्जेक्ट जेरेंड, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा लेते हैं जल्दी से। ज्योति पेंट्स व्हेनेवर शी गेट्स आइडल टाइम, ज्योति पेंट करती है जब भी उसको आइडल टाइम मिलता है। तो ज्योति हो गया सब्जेक्ट, पेंट्स हो गया वर्ब, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ज्योति पेंट करती है, वो ये करती है, उसको ये अच्छा लगता है। कब कब करती है, व्हेनेवर शी गेट्स आइडल टाइम, तो जब भी ज्योति को खाली समय मिलता है, जब भी वो फ्री होती है, वो ये करती है। और किस लिए करती है, क्योंकि यार उसको पसंद है। यार क्या पसंद है, आप क्या करते हो यार, आपको क्या अच्छा करना, क्या लगता है अच्छा, यार आई पेंट व्हेनेवर आई एम फ्री और व्हेनेवर आई हैव सम टाइम। गिव मी अ सेकंड गाइस। तो मैं बता रहा हूं मुझे क्या अच्छा लगता है करना। रिया हेट्स वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो रिया है भाई साहब, मतलब वो सुबह उठने से नफरत करती है, उसे नहीं बिल्कुल पसंद। तो हेट्स यहां पर बता रहा है कि नेगेटिव है, कि ये उनको पसंद नहीं है। रिया हेट्स, रिया है, हेट का हेट्स हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बोथ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब हैज टू अग्री विद ईच अदर, है ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सॉरी अग्रीमेंट। रिया हेट करती है किससे, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठने से, जल्दी सुबह उठने से नफरत करती है। तो ये क्या है, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जेरेंड फ्रेज है, वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हेट्स, हेट क्या, सुबह उठना, जल्दी सुबह उठना। मोनू इंजॉयज, मोनू को पसंद है क्या, प्लेइंग विद किड्स, बच्चों के साथ खेलना। तो हम बता रहे हैं कि क्या पसंद है क्या नापसंद है। अगर अच्छा नहीं लगता तो मोनू डिसलाइक्स बोल सकता हूं, मोनू डिसलाइक्स या हेट्स, बॉर्ड्स भी बोल सकता हूं, या फिर मैं नेगेटिव यूज कर लूंगा, मोनू डज नॉट लाइक, डज नॉट लाइक, या डज नॉट इंजॉय, है ना, ये बोल देगा कि वो व्यक्ति को ये पसंद है। ये हो गया तीसरा यूसेज। चौथा हॉबीज एंड इंटरेस्ट। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस समझो। अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है, मतलब आप उस चीज को पसंद करते हैं, बट जरूरी नहीं है आप उस चीज को बार बार करोगे। अगर आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में है, लेट्स सपोज, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट, तो लेट्स सपोज आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिकेट डेली खेलते हो, आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई चीज पसंद है, अब वो करना चाहते हैं, तो वो आपका इंटरेस्ट है। बट अगर आपका कोई चीज इंटरेस्ट है, मतलब वो आपको अच्छी लगती है, प्लस आप उसको कर भी रहे हैं रेगुलरली टाइम निकाल के, एक्शन है, रेपिटेशन है, रेपिटेशन है उस काम में, उस इंटरेस्ट में, तो वो बन जाएगी हॉबी। समझे? अगर कोई चीज आपका इंटरेस्ट है, मतलब वो आपको पसंद है और आप उसको कर भी रहे हो बार बार टाइम निकाल के, अगर न्यूज़पेपर पढ़ना आपकी हॉबी है तो ऑब्वियसली आपको पसंद है और आप वो कर भी रहे हो भाई, एवरी सिंगल डे यू डू दैट, ऑलराइट, और यू डू इट एट अ पर्टिकुलर टाइम निकाल के करते हो यार, ठीक है। अगर मेडिटेशन करना आपकी हॉबी है तो आप टाइम निकाल के मेडिटेट करोगे, आप किसी भी तरीके से उसको करोगे, बिकॉज इट्स योर हॉबी, उसके बिना आप रह नहीं सकते, आप करोगे जानबूझ के। तो ये डिफरेंस है इंटरेस्ट और हॉबी के बीच में। होप दैट इज क्लियर। सिंस वी ऑलरेडी नो द डिफरेंस बिटवीन हॉबीज एंड इंटरेस्ट, अब इसको समझते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। गिव मी अ सेकंड गाइस। आई राइट पोम्स बिफोर हिटिंग द हे, सोने से पहले, बिफोर हिटिंग द हे, हिटिंग द हे का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू स्लीप, टू स्लीप। सो सोने से पहले मैं पोएम्स लिखता हूं, मैं पोएम्स लिखता हूं, कब लिखता हूं, सोने से पहले, ये मेरी हॉबी है, ऑब्वियसली मुझे पसंद भी और ये मैं करता हूं। तो कोई आपसे पूछ रहा है आपकी हॉबी क्या है, यार आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब क्या करते हो बार बार, आप कुछ हॉबी है जो आप करते हो, या आई लिसन टू सॉन्ग्स बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले मैं गाने सुनता हूँ, या आई टॉक टू माई ग्रैंड मदर आफ्टर टेकिंग द क्लास लेने के बाद मैं अपनी ग्रैंड मदर से बात करता हूँ, ये मेरी हॉबी है। आई डू इट एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे मैं करता हूँ।
दूसरा एग्जाम्पल, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, मेरे फादर डेली सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनकी हॉबी है। माई फादर रीड्स क्या, न्यूज़पेपर, कब, एवरी मॉर्निंग, टाइम भी बता रहे हैं, एवरी मॉर्निंग हम ये करते हैं। इजी इंजॉयज वॉचिंग फाइटिंग, इजी को फाइट देखना पसंद है, तो ये उसका इंटरेस्ट है ना। जरूरी नहीं है कि वो डेली कर रहा है, कभी कभार वो बिजी है, वो नहीं कर रहा, उसके पास टाइम नहीं है, कभी कभार कोई घर पे आ गया या उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो इज़ नॉट वॉचिंग फाइटिंग, इज़ नॉट डूइंग दैट, इज़ प्रॉबेबली डूइंग समथिंग एल्स, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं, उसके पास कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो वो इसकी इंटरेस्ट है कि यार क्या क्या पसंद है आपको, यार मुझे फाइट देखना पसंद है, आई एंजॉय वॉचिंग फाइट्स, है ना। आई एंजॉय टॉकिंग टू पीपल, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है ना। तो ये आपका इंटरेस्ट है, एक तरीके से आप लाइक्स भी बोल सकते हो इसको, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। श्रुति इज क्रेजी अबाउट वीडियो गेम्स, जो श्रुति है वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, शी इज क्रेजी अबाउट वीडियो गेम्स, वो मतलब वीडियो गेम्स के बारे में पागल है, क्रेजी है। तो हम बता रहे हैं श्रुति की इंटरेस्ट, श्रुति का इंटरेस्ट किस में है, श्रुति का इंटरेस्ट वीडियो गेम में। यार तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, यार आई एम क्रेजी अबाउट मार्केटिंग, या आई एम क्रेजी अबाउट इंग्लिश, यार मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश में बहुत है यार, आई एम क्रेजी अबाउट इट, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो यहाँ पर हमने देखो लिंकिंग वर्ब इसका यूज़ करा है, V1 का यूज़ नहीं करा है, लिंकिंग वर्ब इसका यूज़ करा है। तो इसकी भी जल्दी से हम बात कर लेते हैं। देखिए, तो लिंकिंग वर्ब्स हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, ये मेन वर्ब्स होते हैं, इज एम आर, जरूरी नहीं है हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज़ होंगे, मेन वर्ब्स की तरह यहाँ यूज़ होते हैं इस टेंस में। इसका यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जिसमें आ जाएगा आपके पास ही, शी, इट, और जितने भी सिंगुलर नाउन नेम्स हैं, राहुल, मैक्स, टीचर, फादर, मदर, ठीक है। एम का यूज़ करते हैं हम आई के साथ, और आर का यूज़ करते हैं हम यू, वी, दे, राइट। और जितने भी प्लूरल नाउन नेम्स हैं, जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, फ्रेंड्स, फादर्स, मदर्स, पेरेंट्स, है ना। तो ऐसे हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। अब किन सिचुएशंस पे करेंगे ये मैं आगे अभी आपको बताऊं, यूज़ हो गया था तो मैंने आपको ये बता दिया, कब करेंगे अभी हम समझेंगे इसको। तो यहाँ मैं श्रुति के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि श्रुति का इंटरेस्ट किसमें, शी इज क्रेजी अबाउट वीडियो गेम्स, भाई वीडियो गेम में पागल है वो, वीडियो गेम खेलती रहती है हमेशा, है ना। आशु मेडिटेट्स डेली, आशु जो कि मेरा निकनेम है, मेडिटेट डेली करता है, ये उसकी हॉबी है यार, है नहीं। आशु सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, मेडिटेट्स कब, डेली, फ्रीक्वेंसी भी पता। हॉबीज और इंटरेस्ट की बात करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि सेंटेंस के एंड में ता है आ रहा है कि नहीं आ रहा, ती है आ रहा है कि नहीं आ रहा, और मैं बताने भी नहीं वाला, ना मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से इस लैंग्वेज को परस्यू करें। आप समझो कि किन किन सिचुएशंस में मुझे ये टेंस यूज करना है। वंस यू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस कि इस सिचुएशन में मुझे ये टेंस यूज करना है, तो आप यूज कर लोगे, यू विल नॉट थिंक अबाउट इट। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्ट्रक्चर, यू हैव टू प्रैक्टिस। स्ट्रक्चर की अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, आप बना नहीं पा रहे हो, एस में गलती कर रहे हो, कभी वर्ब में गलती कर रहे हो, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो रेपिटेशन से आएगा, है ना। वो याद करने से नहीं होगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो रीडिंग करिए जितनी हो सकती है, लिसनिंग करिए, सुनिए, धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में जाएगा वो। प्रैक्टिस करिए, राइट करिए, है ना, पेपर्स लिखिए, आर्टिकल्स लिखिए, अलग अलग टॉपिक्स पे लिखिए, और फिर चेक करिए अपनी मिस्टेक्स। कोई है अगर टीचर आपके, या मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम में या मेरे फेसबुक ग्रुप में, देखिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। इस तरीके से आप इसको मास्टर करेंगे। आफ्टर सम टाइम इट विल गेट इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा, और फिर उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिमिलर है, इसके बाद क्या यूज करूं, वो ऑटोमेटिकली आएगा। उससे पहले आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये बेस्ट तरीका है। अगर आप ता है, ती है, इसके बाद ये वो करोगे तो गलत हो जाएगा यार। गलत क्या हो जाएगा, मतलब एक तरीके से आपने रट्टा मारा है ना। जैसे हिस्ट्री, भारत पर अटैक किसने करा, इसने करा, तो याद करा हुआ है वो याद करा आपने। ये लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। जैसे आप हिंदी, पंजाबी, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो बोलते हो ना, यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट। whenever you speak your mother tongue, your native language, you're talking to your father, you're talking to your mother, you're talking to somebody you like, in that case you don't think about it। और एनी केस में अगर आप मदर टंग बोल रहे हो, आप सोचते थोड़ी हो कि क्या बोलने वाले हो, मेरा सेंटेंस किससे खत्म हो रहा है, आप बस बोलते हो, क्योंकि वो आपका सबकॉन्शियस का एक पार्ट बन जाता है। सिमिलरली इस लैंग्वेज को भी हम इसी तरीके से परस्यू करेंगे। साइंस समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आफ्टर सम टाइम इट विल गेट इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा वो, और फिर उसके बाद यू विल बी एबल टू यूज इट विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप यूज कर पाएंगे। हॉबीज एंड इंटरेस्ट क्लियर हो गया, ग्रेट। नेक्स्ट है गोल्स, विशेस एंड एम्बिशंस। जब आप अपने गोल्स की बात करेंगे कि आपके गोल्स क्या हैं,
क्या करना चाहते हैं, है ना। अब गोल्स विशेस प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं है ना। तो भी आप, आपके गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपके एम्बिशंस क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, इनकी जब आप बात करें तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आंख बंद करके यूज करें। कोई पूछ रहा है तुम्हारा गोल क्या है जीवन में, क्या क्या पाना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, तो आप बोलते हो आई वॉन्ट टू ओन अ कंपनी, आई वॉन्ट टू ओपन फ्री स्कूल्स फॉर एवरीबडी, ये मैं करना चाहता हूँ, है ना, ये चाहता हूँ। आई विश टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा पैसा हो। तो ये सब व्यक्ति के अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग चाहते होती हैं ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हमारे पास है। रिया विशेस टू बी अ पायलट, रिया पायलट बनना चाहती है, ये उसकी विश है, ये उसकी इच्छा है। रिया विशेस, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, विश का हमने बना दिया विशेस, ये सेट कर दिया। विशेस टू बी अ पायलट, ठीक है, टू बी अ पायलट इन्फिनेटिव फ्रेज है। टू हो गया पार्टिकल, बी हो गया इसका वर्ब बेस फॉर्म, अ पायलट हो गया इसका ऑब्जेक्ट, टू बी क्या, अ पायलट। मैक्स वॉन्ट्स टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैक्स मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है, ये उसका गोल है, ये उसकी इच्छा है, एम्बिशन है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं दैट्स ऑन यू। ठीक, समझ लीजिए ये वो करना चाहता है। दे वांट टू सी मी लूज, वो चाहते हैं कि मैं हारूं, वो मुझे बस हारते हुए देखना चाहते हैं। जैसे कि आपसे जो लोग नफरत करते हैं, अब ये थोड़ा सा यार क्या बोलूं कि रिश्तेदार जो आपके होते हैं, कईयों के ऐसे होते हैं कि वो बस आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, मतलब खुश नहीं होते आपकी सक्सेस से, है ना। आपके मम्मी के आपके 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 पापा को उल्टा सीधा बोलेंगे, अरे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो देखना चाहते हैं, वो अपनी बात को सच होता वो देखना चाहते हैं कि उन्होंने बोला था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। वो चाहते हैं कि आप बस फेल हो जाओ। तो ये उनकी विश है। दे वांट टू सी मी लूज, वो चाहते हैं कि वो मुझे हारता हुआ देखना चाहते हैं, है ना। ये उनकी चाहत है, ये उनकी विश है, उनका गोल ही यही है। ही ड्रीम्स ऑफ हैविंग हिज ओन कंपनी बाय 2022, 2022 तक वो अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहता है, उसका ड्रीम है ना, ये वो करना चाहता है। ही ड्रीम्स ऑफ, यू ड्रीम ऑफ समथिंग, आप किसी का सपना देखते हो, तो वो किसका सपना देखता है, ही ड्रीम्स ऑफ, इसके बाद चैलेंज फ्रेज आएगी, हैविंग हिज ओन कंपनी, कब तक, बाय 2022, ये उसका गोल है, एम्बिशन है। तो जब भी आप बात करें कि क्या करना चाहते हो, आई वॉन्ट टू हैव माई ओन कंपनी, आई वॉन्ट टू हेल्प माई मदर, आई वॉन्ट टू गिव माई मदर अ कार, आई वॉन्ट टू गिव माई मदर अ न्यू हाउस, आई वॉन्ट टू हेल्प द पुअर, आई वॉन्ट टू eradicate पॉवर्टी, मैं पॉवर्टी खत्म करना चाहता हूँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके इसको बता देंगे। फिफ्थ यूसेज, सिक्स्थ यूसेज, अगर देखो यहां पर इज एम आर का यूज होने वाला है, इज एम और तीसरा है आर, और यहां पर ये मेन वर्ब्स की तरह यूज होंगे, इनके आगे तो कोई दूसरा वर्ब नहीं आएगा। ये लिंकिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, चैनल पे अच्छे से बता रखा है। एक्शन वर्ब्स, फिर स्टेटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, तीनों पे डिटेल्ड वीडियोस हैं, जाके देख सकते हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति को, पर्सन को, या कोई ऑब्जेक्ट को, चाहे वो फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो, वेदर यू आर एबल टू टच इट फिजिकली और नॉट, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, या तो उसको मॉडिफाई कर रहे हो, बता रहे हो कैसा है, कोई व्यक्ति कैसा है ना, क्वालिटी बता रहे हो, उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन बता रहे हो, तो इज एम आर का यूज करेंगे। प्रेजेंट में कोई व्यक्ति कैसा है, मोटा है, छोटा है, बहुत मेहनती है, बड़ा है, घमंडी है, तो आप इज एम आर का यूज करोगे और बता दोगे। या आप कोई चीज के बारे में बता रहे हो, है ना, चीज कैसी है, ये रिमोट अच्छा है, ये घर महंगा है, टीवी बड़ी है, छोटी है, काली है, पीली है, डिस्क्रिप्शन दे रहे हो बेसिकली, तो इज एम आर का यूज करके उसको हम डिस्क्राइब कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। या बता रहे हो कि कोई चीज क्या है, तो उसको एक नाम दे रहे हो कि ये मेरा भाई है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, है ना, ये मेरा हिस्ट्री टीचर है, तो किसी को एक नाम दे रहे हो, तो भी आप इज एम आर का यूज करो। तो यहां पर हम किसी को डिस्क्राइब करेंगे, या ने वी कॉमनली यूज द प्रेजेंट टू डिस्क्राइब और रीनेम, यहां पर आनेम बोल दिया हमने, रीनेम अ प्रोनाउन और नाउन, ऐसे समझ लीजिए, लिखा थोड़ा गलत है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं किसी व्यक्ति या किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, प्रेजेंट में कैसी है, वो कैसा है, या उसको एक नाम देते हैं। तो चलिए कुछ नाउन ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्त, अच्छा सभी मिट गया, ये तो गलत हो गया, एक सेकंड दीजिए,
ठीक है, मैंने ले लिया राहुल, है ना, बहुत कॉमन नाम है। अब मुझे बताना है राहुल कैसा है। राहुल बहुत स्मार्ट है, राहुल इज स्मार्ट। प्रेजेंट में बता रहा हूँ, राहुल प्रेजेंट में ऐसा है, राहुल स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट भी बोल सकता हूँ, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी, है ना। राहुल इज टॉल, राहुल इज क्रेजी, राहुल पागल है, राहुल इज इंडियन। अलग अलग तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ एडजेक्टिव का यूज करके, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज। अब मैं बोल रहा हूं राहुल को मैं एक नाम दूंगा, है ना, राहुल को एक दूसरा नाम दूंगा। राहुल इज अ टीचर, राहुल क्या है, टीचर है। राहुल इज माई ब्रदर, राहुल क्या है, मेरा भाई है। राहुल इज अ सिंगर, राहुल क्या है, सिंगर है। राहुल इज द बेस्ट डांसर ऑफ अ टीम, है ना, बेस्ट डांसर ऑफ अ टीम, हमारी टीम का सबसे बेहतरीन डांसर है। तो इसको एक नाम दे रहे हैं, ठीक है। टीचर, ये ब्रदर, ये सिंगर और ये डांसर, ये अलग अलग लोग नहीं है, राहुल और अलग अलग, ये अलग अलग लोग नहीं है, एक ही है। तो जब इज एम आर के आगे एक नाउन या एडजेक्टिव आएगा तो उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपको प्रेजेंट में किसी व्यक्ति या किसी चीज को डिस्क्राइब या नेम करना है, रीनेम करना है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज एम आर का यूज करके कर सकते हैं। अब कब यूज करना है इज एम आर का, बहुत सिंपल है दोस्त, मैंने आपको बता रखा है, फिर बता देता हूँ। मुझे टाइम से, वीडियो की लेंथ से मुझे कतई मतलब नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर आप ये समझ गए, आपका भला हो गया, चाहे वो 10 व्यक्ति हो, मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया। आपका काम क्या है, आप देखिए, सीखिए और लोगों के साथ शेयर करिए। अगर कर सकते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसका यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो कि हो गया आपका है ए, ही, शी, इट, और जितने भी सिंगुलर नाउन नेम है, मैक्स, राहुल, रिया, प्रिया, सिंगुलर नाउन नेम। एम का यूज करेंगे आई के साथ, आर का करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जिसमें हो गया दे, यू, वी, और प्लूरल नाउन नेम जैसे कि डांसर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, है ना, डांसर्स, डॉग्स, ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जॉन, जॉन इज है, जॉन क्या है, अवर कोच, तो जॉन का हम एक नाम दे रहे हैं, जॉन क्या है, हमारा कोच है, नाउन फ्रेज। सिमी, सिमी क्या है, इज स्मार्ट, सिमी कैसी है, स्मार्ट है, तो सिमी को डिस्क्राइब करें, सिमी स्मार्ट, सिमी इज टॉल, सिमी इज डार्क, सिमी इज अमेरिकन, सिमी इज फैट, है ना। वी, हम कैसे हैं, वी आर, हम कैसे हैं, अ थ्रेट टू देम, हम उनके लिए खतरा है, अ थ्रेट। आई, मैं क्या हूं, एम, क्या हूं मैं, टीचर, मैं अपने आप को नाम दे रहा हूं। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का ही, दिल्ली इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, है ना, डेमोक्रेसी इज ब्यूटिफुल। तो आप किसी चीज जिसको आप छू नहीं सकते उसके बारे में बात कर सकते हो, लव इज ब्यूटिफुल, ठीक है। ये हो गया 6th यूसेज इसका। अब एक और यूसेज, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, बोथ कंडीशन के साथ भी और मेन क्लॉज रिजल्ट के साथ भी। देखो, कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कंडीशन होती है और उसका रिजल्ट क्लॉज, तो एक कंडीशन क्लॉज होगी, एक रिजल्ट क्लॉज होगा। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम बताते हैं कि किस कंडीशन में क्या जनरली सच होता है, कि ये करने पर ये होता है ना। वाटर को 0 डिग्री पे फ्रीज करने पर बर्फ जमती है, ये होता है। उसके पेरेंट्स के बारे में बात करने पर वो गुस्सा होता है, तो ये सच है एक पर्टिकुलर कंडीशन में। ये होता है, ये होता है एक कंडीशन में, एक कंडीशन के होने पर ये होता है, ठीक है। तो कंडीशन कैसे फॉर्म करेंगे, इफ या व्हेन कंजंक्शन का यूज करेंगे, या तो इफ यूज करिए, व्हेन जनरली टाइम को रेफर करता है बट मतलब सेम ही है। फिर सब्जेक्ट उस क्लॉज का, फिर V1, राइट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा या मॉडिफायर आ जाएगा, या दोनों में से दोनों ही आ सकते हैं। फिर मेन क्लॉज, मेन क्लॉज मतलब कंप्लीट सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर, ठीक है। एग्जाम्पल्स, अच्छा पीछे मैंने एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, ये देखते हैं। व्हेन और इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को गर्म करते हो या पानी को जब आप गर्म करते हो, ये हो गई कंडीशन। देखिए, व्हेन और इफ तो आ गया इसका कंजंक्शन, यू हो गया सब्जेक्ट, हीट हो गया वर्ब, वाटर हो गया ऑब्जेक्ट। जब आप पानी को गर्म करते हो, है ना, या अगर आप पानी को गर्म करते हो, इट फ्रीजेस सॉरी, ये गलत हो गया यार, इट फ्रीजेस नहीं, इट गेट्स
हॉट, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, इट गेट्स हॉट या इट बॉइल्स, वो उबलने लग जाता है। चाहे आप करें चाहे मैं करूं, इस कंडीशन में जब भी आप पानी को गर्म करोगे वो उबलेगा, राइट। इट बॉइल्स, इट हो गया सब्जेक्ट, बॉइल्स। इफ यू डू नॉट ईट फूड, अगर आप खाना नहीं खाते हो, इफ हो गया कंजंक्शन, यू सब्जेक्ट, डू नॉट डू प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेशन, ईट हो गया मेन वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट। अगर आप खाना नहीं खाते हो यू डाई, आप मर जाते हो। अगर आप खाना नहीं खाते हो आप मर जाते हो, है ना। जब आप खाना नहीं खाते हो आप मर जाते हो, मतलब ये तुरंत ही नहीं कि खाना भी नहीं खाए, अगर आप खाना नहीं खाओगे कुछ समय के लिए आप मर जाओगे, है ना। तो ये जाओगे, ये ऐसे नहीं देखना कि ये तो हो रही है तो फ्यूचर में ले जा रहा है, मतलब समझो कि ये होने पर ये होता है। अगर आप खाना नहीं खाते हो कुछ दिन तो आप मर जाते हो भाई, और कोई उपचार नहीं है, ये सबके साथ होगा। बिना खाने के आप जिंदा नहीं रह सकते। राहुल डज नॉट टॉक टू एनीवन व्हेन ही इज सैड। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि आप देखिए, अगर आपने कंडीशन पहले यूज करी तो कॉमा आएगा, देखिए यहाँ पे कॉमा था और फिर उसके बाद मेन क्लॉज आ गई। अब मेन क्लॉज को जब आप पहले ले आएंगे मेन क्लॉज को, फिर कंडीशन आएगी तो कॉमा की जरूरत नहीं है। यहां देखिए, राहुल डज नॉट टॉक टू एनीवन व्हेन ही इज सैड, तो ये हो गई आपकी मेन क्लॉज। राहुल किसी से बात नहीं करता, किस कंडीशन में बात नहीं करता, जब वो उदास होता है। तो जब वो उदास होता है, देखिए व्हेन सब्जेक्ट इज, तो जरूरी नहीं है वर्ब V1 आएगा, लिंकिंग वर्ब भी आ सकती है। जब वो उदास होता है, व्हेन ही इज सैड, तब क्या होता है, तब वो किसी से बात नहीं करता। ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, ये साइंस ने प्रूव नहीं करा, बट ये एक ऑब्जर्वेशन है ना, कि ये हमारे लिए सच है कि भैया देखो राहुल जब गुस्सा होता है ना या उदास होता है तो वो किसी से बात नहीं करता, वो अपने कमरे में चला जाता है और कमरा कर देता है लॉक। तो इस कंडीशन में जब वो उदास होता है तो ये वो करता है, ये रियलिटी है कि वो किसी से बात नहीं करता, ठीक है। When she drinks too much, जब वो बहुत ज्यादा पीती है, जब वो बहुत ज्यादा पी लेती है, she dances like a mad person, वो मतलब पागल आदमी की तरह नाचती है। she dances कैसे, like a mad person, इस मैनर में वो डांस करती है। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हो। आई डोंट नो वेदर यू ऑब्जर्व्ड इट और नॉट, आपने ये ऑब्जर्व करा है कि नहीं करा है, बट दिस इज माई ऑब्जर्वेशन एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइस। मुझे लगा कि ये भी शेयर करना चाहिए आपके साथ, ठीक है। अब अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो अभी कि ये कर दीजिए, या ऑर्डर कर रहे हो कि ये करो, या डायरेक्शन दे रहे हो कि ये प्लीज इस तरीके से आप ये करेंगे, ये जाके इनको दे दीजिए, ऑर्डर नहीं, एक तरीके से डायरेक्ट कर रहे हो, है ना। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑर्डर वाला फीलिंग आती है, बट ऑर्डर नहीं है। तो जब आप ये कर रहे हैं तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हो। वर्ब फॉर्म वो प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फॉर्म है। अब इस केस में एक हमारे पास इंप्लाइड सब्जेक्ट होता है, इन तीनों केसेस में इंप्लाइड सब्जेक्ट। इंप्लाइड सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वो सब्जेक्ट जो कि मौजूद नहीं है सेंटेंस में, बट हमें पता है कि वो कौन है, वो है आप, यू। एग्जाम्पल देखिए, ओपन द डोर, आई एम एट योर डोर। यार डोर खोल दो, है? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि भाई मैं तेरे गेट के बाहर खड़ा हूं, दरवाजा खोल दो। यू ओपन द डोर, सब्जेक्ट क्या है, यू, ओपन, आप ओपन करो। तो ये क्या है, सब्जेक्ट V1, क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ रहे हैं आप, ओपन द डोर, आई एम एट योर डोर, भाई साहब दरवाजे पे हूं खोल दीजिए। रिक्वेस्ट भी हो सकती है, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज यूज कर दूंगा तो रिक्वेस्ट क्लियर हो जाएगी। कॉल योर फादर राइट नाउ, ऑर्डर दे रहा हूं, हे कॉल योर फादर राइट नाउ। तो यू कॉल योर फादर, यू वहां पर है, यू कॉल योर फादर राइट नाउ, अपने फादर को आप कॉल करिए, यू कॉल योर फादर राइट नाउ। बट इसकी जरूरत नहीं है, ऑर्डर दे रहा हूं तो ये यहां पर हमें जरूरत नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिनको बोलते हैं हम, यहां पर हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स अंडरस्टूड, इट्स इम्प्लाइड एंड दैट इज यू। प्लीज हेल्प मी, आप मेरी मदद करें, है ना। तो यहां पर यू भी है, यू प्लीज हेल्प मी, यू सब्जेक्ट, प्लीज प्लीज, है ना। हेल्प V1, तो हो गया सब्जेक्ट प्लस V1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गो टू द होटल, गो टू द होटल, स्पेलिंग गलत है, गो टू द होटल, एक पर्टिकुलर होटल की बात हो रही है, होटल में जाइए, राहुल से मिलिए रिसेप्शन पे, है ना, एंड लीव द बैग देयर, और ये बैग को वहां छोड़ दीजिए। तो मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ कि ये करिए, होटल में जाइए, राहुल से रिसेप्शन पे मिलिए और ये बैग वहां पर छोड़ दीजिए। तो रिक्वेस्ट जब ऑर्डर या डायरेक्शन दे रहे हैं किसी को अभी प्रेजेंट में कि ये कर दीजिए, प्लीज हेल्प कर दीजिए, या ये करो, है ना, तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे, सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करोगे, बिकॉज इन दिस केस द सब्जेक्ट इज इंप्लाइड, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। अब स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं।
देखिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस में ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, गिवन, ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर या दोनों आ जाएंगे। ये हो गया जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब के आगे, इसके आगे एस, एस, ई एस ये सब आ जाएगा, ठीक है। यू गो, शी गोज, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव में हम डू नॉट का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं डज नॉट का, ठीक है, डज नॉट। और आगे वर्ब आएगी V1, आगे वर्ब आएगी V1। आई, यू, वी डोंट स्मोक, हम स्मोकिंग नहीं करते, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, डू नॉट का डोंट हम बोल रहे हैं। शी डज नॉट स्मोक, ही डज नॉट, डजंट भी बोल सकता हूं, स्मोक, है ना। ये हो गया नेगेटिव। डू नॉट, डज नॉट के आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फिर आगे इंटेरोगेटिव। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं कहेंगे इसको, अब मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको इसको समझाऊं, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट दैट कैन बी आंसर्ड इन सिंपल यस और नो, जिसको आप हाँ और ना में आंसर कर सकते हो। क्या आप योगा करते हो, डू यू डू योगा, तो इनका आंसर सिंपल यस और नो में होगा, है ना। डू यू, डू या डज आएगा, डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर, है ना, मॉडिफायर, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या आपका भाई, डज योर ब्रदर वर्क, क्या आपका भाई काम करता है, डज योर ब्रदर वर्क। अब आप बोलोगे हाँ या बोलोगे नहीं, इसको और तो किस तरीके से काम नहीं आंसर कर सकते हैं, हाँ भाई करता है, नहीं नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आपको यस नो वाले फॉर्म करने हैं तो ऐसे आप फॉर्म करोगे, डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डू हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, डज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, V1 आ जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर या दोनों। क्लियर है, चलिए। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कंटेंट वाले क्वेश्चंस, जिनमें आप रीजन बताते हो कि आप किस लिए कोई काम करते हो, कहाँ करते हो, कैसे करते हो। तो इनसे पहले आप WH फैमिली वर्ड्स का यूज करते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आई टीच, ये सेंटेंस है कि मैं पढ़ाता हूं। अब आप पूछना चाहते हो कि आप क्या पढ़ाते हो, तो आप बोलोगे व्हाट, कंटेंट जानने के लिए कि एक्शन किस पे होता है, क्या पढ़ाते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए हम व्हाट यूज करते हैं, व्हाट डू यू, आई के साथ डू यूज करेंगे, व्हाट डू यू टीच, क्या क्या पढ़ाते हो, इसका आंसर आ जाएगा इंग्लिश, हिंदी, मैथ, है ना। कहाँ पढ़ाते हो, तो वेयर यूज कर लूंगा, वेयर डू यू टीच। क्यों पढ़ाते हो, तो मैं वाई यूज कर लूंगा, वाई डू यू टीच, है ना। कैसा पढ़ाते हो, तो मैं हाउ, कितनी जल्दी पढ़ाते हो, हाउ ऑफन डू यू टीच, है ना। वेयर हो गया, वाई, व्हेन, कब पढ़ाते हो, तो मैं बोल दूंगा व्हेन डू यू टीच। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप कंटेंट वाले क्वेश्चंस भी फॉर्म कर सकते हो। लेसन यहां पर खत्म नहीं हुआ। तो ये तो हमने बात करी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और इसके सारे यूसेजेस की विद साइंस, बट यहां पर सेंटेंसेस थे एक्टिव वॉइस में। अब दो वॉइसेस होती हैं, जो भी सेंटेंस आप बोलते हो किसी भी लैंग्वेज में, वो सेंटेंस या तो एक्टिव वॉइस में बोला जाता है, लिखा जाता है, या पैसिव वॉइस में। वी हैव टू वॉइसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। नाउ व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस, जल्दी से समझते हैं। एक्टिव वॉइस में हम फोकस करते हैं उस व्यक्ति पे या चीज पे, जनरली व्यक्ति जो काम करता है, कि काम को कौन कर रहा है उस पर हम फोकस करें। वी फोकस ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन। तो सब्जेक्ट को यहां पर हम सब्जेक्ट को बोलेंगे डूअर, ठीक है। और पैसिव वॉइस में हम फोकस करके करते हैं कि उस काम को रिसीव कौन कर रहा है, उस काम को रिसीव कौन कर रहा है, कि काम किस पे हो रहा है, उस काम को करा किसने, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, या उस काम को कौन करता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि उस काम को रिसीव कौन करता है। तो पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को तो हम पैसिव वॉइस में मेंशन ही नहीं करते। कि जैसे एक जगह पे जाते हैं, है ना, तो आपकी वहां बहुत इज्जत होती है, तो आपकी इज्जत कौन, आप कहते हो यार यहां मेरी बहुत इज्जत होती है, तो आप ये नहीं बोल रहे हो कि इज्जत कौन कर रहा है, आप ये बताना चाहते हो कि मेरी यहां पर बहुत इज्जत करी जाती है, मेरी यहां पर बहुत इज्जत करी जाती है। राहुल को ज्यादा पे किया जाता है। अब कौन करता है, पे तो कोई करेगा ना। राहुल इज पेड अ लॉट हियर, राहुल यहां पर बहुत ज्यादा पे रिसीव करता है, उसको बहुत
पे करा जाता है। कौन करता है उसको पे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर मैं उस व्यक्ति पे फोकस करना चाह रहा हूं कि राहुल को ज्यादा कौन पे करता है, तो मैं एक्टिव वॉइस में लिखूंगा। ठीक है, जेनिफर पेज अ लॉट टू राहुल, जेनिफर राहुल को बहुत ज्यादा पे करती है। अब राहुल को बहुत ज्यादा पे किया जाता है तो मैं पैसिव वॉइस में लिखूंगा। तो एग्जाम्पल्स हैं, इसके हेल्प के साथ शायद आप ये समझ लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो पैसिव वॉइस पे इस टेंस में अलग से वीडियो आएगी, बहुत जल्द आएगी, उसमें हम इस टेंस को पैसिव वॉइस में समझेंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस, दे ट्रीट अस वेल हियर, वो हमको यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं यार। तो मैं फोकस कर रहा हूं उन लोगों पे जो ये काम करते हैं कि यार ये लोग हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, ये लोग, तो फोकस समझिए, उन लोगों पे फोकस है। दे डू दिस, दे ट्रीट अस वेरी वेल हियर, है ना। ट्रीट हो गया, वर्ब अस हो गया, ऑब्जेक्ट। अब एक और चीज समझ लो, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में 99.9% टाइम्स कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस में फोकस ही ऑब्जेक्ट पे कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे चेंज करोगे किसी भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब ये देखो, वो हमें अच्छे से ट्रीट करते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि यार यहां पर ना हमें बहुत इज्जत मिलती है, हमें बहुत अच्छे से हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, कि जिस कंपनी में यार यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करा जाता है। तो अब कौन उसको करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फोकस हम पे है कि हमें बहुत अच्छे से यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑल राइट, लैपटॉप बंद ही होने वाला था, मैंने बस बटन दबा दी, नहीं तो वीडियो को हो जाता काम तमाम। तो हमें यार यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। वी, अब देखिए एक्टिव वॉइस का तो आपको स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट आएगा, V1 आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ मॉडिफायर, अगर मॉडिफायर हमने डाल दिया, ऑब्जेक्ट नहीं डाला, तो ये फिर सेंटेंस तो सही है लेकिन ये पैसिव में चेंज नहीं होगा। तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि फोकस ही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है। ये नया सब्जेक्ट, इसको न्यू सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, न्यू सब्जेक्ट, है ना। फिर इज एम आ आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ही शीट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आ जाएगा, आई के साथ एम आ जाएगा, और प्लूरल के साथ आर आ जाएगा। फिर आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, वो आपकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट हम डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये क्या है, ये ऑप्शनल है, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते, जिसने काम करा उस पे फोकस नहीं करते। सो वी जनरली डू नॉट एट द डूअर ऑफ द एक्शन इन द पैसिव वॉइस। क्लियर है। तो वी के साथ आर ट्रीटेड वेल हियर, यहां पर हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। बाय, दे का देम मैं बोल सकता हूं कि उनके द्वारा, लेकिन पैसिव में इंपॉर्टेंट नहीं है वो। एक्टिव वॉइस देखिए, द कंपनी डजंट पे अस फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, यार कंपनी हमें ना जो हम एक्स्ट्रा आवर्स देते हैं उसके लिए पे नहीं करती। फोकस किस पे, कंपनी पे। द कंपनी डजंट पे अस फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, जो एक्स्ट्रा आवर्स हम पे करते हैं, जो ज़्यादा हम देते हैं टाइम कंपनी में, उसके लिए कंपनी हमें पे नहीं करती, एक्स्ट्रा पे नहीं करती। तो यहाँ पे फोकस है कंपनी पे। डज नॉट पे, ये हो गई वर्ब फ्रेज, डज हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेशन, पे हो गया मेन वर्ब। पे किसको, अस, हमको, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, कि हमको ना ज्यादा काम करने के लिए, एक्स्ट्रा आवर्स के लिए पे नहीं किया जाता। तो ऑब्वियसली देखिए, अगर डूअर अंडरस्टूड है तो भी आप मेंशन नहीं करते। तो पैसिव वॉइस के अलग अलग यूसेज होते हैं, एक वीडियो बना देता हूं मैं आपके लिए जहां पर समझा देता हूं कि पैसिव वॉइस का यूज क्यों करते हैं। इतना भी समझ लो कि जब काम जिसने रिसीव किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उस काम को किसने किया है, तो आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस को लिखिए कि यार हमें ना एक्स्ट्रा आवर्स के लिए पे नहीं किया जाता। अब बात कर रहे हो कि यार तुम तो बहुत काम करते हो ना यार, एक्स्ट्रा दे रहे हो तो बढ़िया पैसा मिलता होगा। यार एक्स्ट्रा आवर्स के लिए हमें पैसा नहीं दिया जाता। कौन नहीं देता, वो तो अंडरस्टूड है यार, ऑब्वियसली मैनेजमेंट नहीं देगा यार, कंपनी नहीं देगी हमें यार एक्स्ट्रा आवर्स के लिए पैसा नहीं दिया जाता। वी आर नॉट पेड फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, वी आर नॉट पेड फॉर एक्स्ट्रा आवर्स। गेट द पॉइंट। पैसिव वॉइस ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखना है तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, प्रैक्टिस करिए। वेबसाइट पे जाइए और इसको मास्टर कर लीजिए। वेबसाइट है www.englishwithashish.com। तो गाइज यहाँ पर होता है आज का लेसन खत्म। उम्मीद है आपको समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं, किन किन सिचुएशंस में यूज करना है। आई होप आज के बाद आप कभी ता है, ती है, ये सब नहीं करोगे और आप इसको इसके यूसेजेस के साथ यूज करेंगे, यूसेजेस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना दोस्त, वो मेरी मोटिवेशन रहेगी। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, राइट। इफ यू हैव अ क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मेरा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर डेली क्विजेस वगैरह वीडियोस के थ्रू हम सीखते हैं, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू। इंस्टाग्राम पे पेज है वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी
शॉर्ट रील्स वगैरह और क्विजेस वगैरह और फन में अपने लाइफ से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत शेयर कर देता हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट एज वेल तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा पे, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वीडियो को शेयर जरूर करना, जितने लोगों तक पहुँचा सकते हो पहुँचाओ, यही एम है, इसीलिए इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ, बाकी कोई रीज़न नहीं है। अब बाकी सीखते रहे यार, हेल्प करते रहे। I'll see you guys very soon. Till then, keep learning, have fun. I'm out. नमस्कार।